अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसने अपने पुत्र नेमाजिर को बुलाया और कहा, बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने के तथा लोगों के बीच अपना सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। अगर आप अपनी योग्यता को साबित कर पाए तो ये जायदाद मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो इसे मैं दान कर दूंगा। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए 2 चीजें देता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिली। जब मैंने दौलत इकट्ठी करना शुरू किया था तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूँ। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएंगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृत पात्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज से 3 साल बाद जब तुम घर लौटोगे तो अपने अनुभव मुझे बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना यह जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा। उसके बाद नेमाजिर घर से ये मृत पात्र और थैली लेकर चला गया। एक नया शहर बस रहा था, निनेवे। वहां पर व्यापार की अच्छी संभावनाएं थीं। उसने निनेवे जाने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि वहां पर बहुत से अवसर मिलेंगे। निनेवे के लिए रवाना हो गया। वह एक कारवां में शामिल हो गया। उसमें बहुत सारे उसके दोस्त बन गए। उसमें से 2 उसके करीबी दोस्त थे। उन्होंने आपस में बात की और कहा, यहाँ घुड़सवारी बहुत फेमस है, उस पर पैसा लगाते हैं और अपना पैसा डबल कर लेते हैं। नेमाजिर भी उनकी बातों में आ गया। वह भी उसमें हिस्सेदार बन गया और वह इस योजना पर मोहित था और वह बुरी तरह से हार गया और उसने अपना आधा धन गंवा दिया। कारवां में एक और युवक उसका मित्र बन गया। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान बहुत ही कम कीमतों पर मिल रहा है। उन्होंने सोचा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे और इसके सामान को खरीद लेते हैं और फिर उसे अच्छी खासी रेट पर बेच देंगे। उन दोनों ने उस दुकान को ले लिया और अपने सामान को बेचने लगे। पता चला कि वह सामान इतना अच्छा नहीं था और वह दुकान भी उन्हें बहुत जल्दी बंद करनी पड़ी। जल्द ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए और उसने नौकरी की तलाश शुरू की और उसे जल्दी नौकरी भी नहीं मिली, क्योंकि न तो उसके पास कोई ज्ञान था और न कोई प्रशिक्षण था जिसके माध्यम से वह कमा सके। उसने अपना घोड़ा बेच दिया और अपना गुलाम भी बेच दिया। उसके अतिरिक्त उसने अपने कपड़े भी बेच दिए ताकि उसे खाना और कहीं सोने की जगह मिल सके। हर दिन घोर गरीबी उसके करीब आती जा रही थी। वो बहुत परेशान हो चुका था। उस समय उसको याद आया कि उसके पिताजी ने उनको मृदा पत्र दिए थे जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। उन्होंने उसको निकाला और उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद उसे एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता, मुझे आज ये दिन न देखने पड़ते। उसके बाद फिर उन्होंने उन धन के 5 नियमों को अच्छी तरह से रट लिया और उन्हीं के अनुसार चलने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने एक नौकरी की तलाश की और उसे जल्दी नौकरी मिल गई। वह निनेवे के गुलामों के मालिक के यहाँ नौकरी करने लगा और वह अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जाकर रख लेता। मौका मिलते ही वह सिक्के और जोड़ता गया जब तक कि वह चांदी के सिक्कों में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि वह संकल्प ले चुका था कि 3 साल बाद उसे अपने घर लौटना है और वहां पर उसे अपने आप को साबित करना है। जल्द ही गुलामों के मालिक से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन गुलामों के मालिक ने नेमाजिर से कहा कि तुम एक किफायती युवक हो। तुम ऐसे बंदे हो जो अपनी कमाई को नहीं उड़ाते हो और तुम अपनी कमाई से कुछ हिस्सा सेव भी करते हो। उसने कहा कि तुम्हारे पास अगर ऐसा धन है जो तुम्हारे काम ना आ रहा हो तो हम उसे एक अच्छी जगह लगा सकते हैं। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में बताना चाहूंगा। 1 साल में बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांचे के बड़े बड़े दरवाजों की जरूरत होगी ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रह सके। इन दरवाजों को बनाने के लिए निनेवे में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टिन के खदानों तक कारवां भेजें और वहां से, जो कि यहाँ से बहुत दूर हैं, वहां से हम निनेवे के दरवाजे के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगवाओ तो सिर्फ हमारे पास ही उसकी धातु होगी जिससे दरवाजे बन सके। इसके बदले में हम राजा से ऊंचे दाम ले लेंगे। अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नेमाजिर को उसका प्रस्ताव अच्छा लगा। इसमें उसको धन के 3रे नियम की झलक दिखाई दी। धन के 3रे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने के बाद नेमाजिर बिल्कुल निराश नहीं हुआ और उनकी योजना सफल हुई। उस सौदे की सफलता के बाद उन दोनों को बहुत बड़ा लाभ मिला और नेमाजिर के पास छोटा सा जो धन संग्रह था वो विशाल संग्रह बन गया।
निम्बांचिर जब अच्छा खासा सफल हो गया, पैसे कमाने लग गया, उसने काफी दौलत कमा ली, तो तब वो अपने पिताजी के घर वापस गया और पिताजी को उनकी दी हुई थैली के बदले 3 सोने की थैली लौटाई और उनसे कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे धन के इन 5 नियमों को बताया। कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नजरअंदाज कर दिया हो तो इसीलिए अब मैं इन सभी नियमों को दोहराऊंगा। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता और उसका समझदारी से निवेश करता है। वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसकी 10% को अपने लिए बचाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यही है कि अपने धन में से कम 10% हिस्सा जरूर बचाएं। धन का दूसरा नियम कहता है कि धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। धन का तीसरा नियम कहता है कि धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन का चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसाय या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसाय या उद्देश्यों में लगाता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा और आखिरी नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है। इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ऐसा नजर आता है कि उसे जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा। और तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और हाँ इन धन के 5 नियमों को जरूर याद रख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।